नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पुनः देखेंगे प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में समांतर पट्टिका संधारित्र, जिसे समांतर प्लेट संधारित्र भी कहते हैं, इसकी धारिता देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समांतर पट संधारित्र क्या होता है, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना में इसमें दो समरूप समतल चालक प्लेट होती हैं जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। इन प्लेटों का आकार वर्गाकार, आयताकार अथवा वृत्ताकार भी हो सकता है और इन दोनों प्लेटों के बीच वायु अथवा कोई परावैद्युत माध्यम जैसे अभ्रक, कागज, मोम इत्यादि भरे जाते हैं, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो समतल चालक प्लेट होता है। इस प्रकार से दो समतल चालक प्लेट ले लेते हैं। ऐसा ये प्लेट एक्स मान लेते हैं इसको, और एक दूसरा प्लेट ले लेते हैं यहीं पे, प्लेट वाई। यह क्या है, एक चालक प्लेट है, ठीक है। और इन दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, जैसे अभ्रक हो गया, कागज हो गया अथवा वायु हो गया। यह परावैद्युत पदार्थ इन दोनों प्लेटों के बीच हम रख देते हैं। इन प्लेट एक्स और वाई का आकार वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है। और हम इसमें क्या है, इस चालक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं, चालक प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिसके कारण इसके समीपवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे चालक प्लेट वाई के बाह्य तल पर ऋण आवेश तथा आंतरिक तल पर ऋण आवेश तथा इसके बाह्य तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। और इस धन आवेश को हम क्या कर देंगे, चालक प्लेट वाई को पृथ्वीकृत करके इस धन आवेश को पृथ्वीकृत कर देंगे, जिससे इसमें सिर्फ ऋण आवेश रहे, केवल ऋण आवेश शेष बचा रहे। चूंकि यहाँ पे धन आवेश है तो धन आवेश ऋण आवेश की ओर इस प्रकार से गति करेगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जाना चाहेगा। तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो समानांतर होगी, इन दोनों प्लेटों के बीच अंदर में बल रेखाएं समानांतर होगी, परंतु इसके बाहर की ओर इस प्रकार से थोड़ा सा मुड़ा हुआ विद्युत बल रेखाएं जाएगी। इस प्रकार से यह जो चालक प्लेट है एक्स और वाई प्लेट है, यह एक बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, है ना। तो सिर्फ इसके अंदर ही विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा हमको, और इसके बाहर अर्थात इस प्लेट के यहाँ पे और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि इन चालक प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, ठीक है। कौन सा परावैद्युत पदार्थ, के परावैद्युतांक हम परावैद्युत पदार्थ ले लेते हैं। यहाँ पे के परावैद्युतांक हम परावैद्युत पदार्थ ले लेते हैं। माना इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ले लेते हैं अपन d, और इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है ना। इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है। तो चूंकि यह एक समांतर प्लेट है ना, और समांतर प्लेट के लिए हमने किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं गाउस प्रमेय की सहायता से, है ना। एक समतल चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने गाउस प्रमेय की सहायता से ज्ञात किए हैं। तो वहाँ का सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो अपान के, जहाँ के क्या है, यहाँ के माध्यम का परिविद्युतांक है और सिग्मा क्या है, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, चालक प्लेट ए और बी का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये हमको विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गया। अब चूंकि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है ना, अब हम क्या करेंगे, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में हम संबंध से एक सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण विभव के मान वाले चैप्टर में मैंने बताया था वहाँ पर कि जो विद्युत क्षेत्र ई होता है ना, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र ई होता है वह विद्युत विभव का दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर होता है ना, अर्थात दूरी r के साथ विभव v का यदि हम अवकलन करते हैं तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, है ना। यहाँ होता है से, चूंकि इतना बराबर इतना होता है, से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर v बटा दूरी r है और यहाँ पे दूरी क्या ले लिए हैं अपन, d, तो ये हो जाएगा d, या v बराबर E डॉट d। ठीक है। तब हम इस समीकरण 1 से इस E के मान को यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण 1 से E के मान को रखने पर यहाँ पर हम रख देते हैं, तो v बराबर E का मान आ जाएगा अपना सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो के डॉट E डॉट यहाँ का ये d है आपका दूरी, तो ये हमको विभव प्राप्त हो गया सिग्मा d बटा एप्सिलॉन जीरो के, है ना। अब यहाँ पे हम सिग्मा का भी मान रख सकते हैं। ठीक है। तो सिग्मा का मान यहाँ पे रखेंगे तो v बराबर आ जाएगा, सिग्मा का मान कितना है, q बटा a, है ना, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q अपान a। तो यहाँ पे रख देते हैं, सिग्मा का मान q अपान a हो जाएगा, यहाँ पे d और ये एप्सिलॉन और ये k। ठीक है। अब यहाँ पर हमको मिल गया विभव, परंतु धारिता क्या होता है, यदि हम मान लेते हैं, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो धारिता बराबर C बराबर Q बटे V होता है ना, सूत्र से C बराबर Q धारिता और V विभव का मान यहाँ पे रख देते हैं अपन, Q D बटा A एप्सिलॉन जीरो के। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको हम हल करेंगे तो ये इधर पलट जाएगा, है ना, जो बटा में है तो इधर गुना में हो जाएगा पलट के, तब धारिता का मान हो जाएगा यहाँ पे C बराबर Q बटा एक गुना ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे लिखे थे, ये A एप्सिलॉन जीरो के, है ना, यहाँ पर A एप्सिलॉन जीरो के, ये ऊपर हो जाएगा A एप्सिलॉन जीरो के बटा, तो बटा क्या है यहाँ पे क्यू डी। ठीक है। तो यहाँ से डी और डी कट जाएगा, क्यू और क्यू कट जाएगा, तो धारिता हमको प्राप्त होगा A एप्सिलॉन जीरो के डॉट डी, या धारिता C बराबर
एप्सिलॉन 0 के ए बटा डी। तो यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है यदि वहाँ पर हम के परिविद्युत पदार्थ का एक माध्यम रख दें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कुछ बातों पर निर्भर करती हैं। पहला, माध्यम के परिविद्युतांक पर, दूसरा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, और दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी d पर, है ना। तो यहाँ पर दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितनी दूरी हम बढ़ाते जाएंगे उतनी ही उसकी धारिता कम होती जाएगी, और जितना उस चालक प्लेट का क्षेत्रफल हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही अधिक उसकी धारिता बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि दोनों प्लेटों के बीच क्या हो, के परिविद्युत पदार्थ उपस्थित हो, है ना। अब ये तो परिविद्युत पदार्थ के परिविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में हो गया। अब अनुपस्थिति में देखते हैं, अनुपस्थिति में क्या हो जाएगा। यदि कोई भी परिविद्युत पदार्थ नहीं रहेगा, ठीक है, वायु या निर्वात में, वायु की स्थिति में, वायु की स्थिति में, वायु या निर्वात में के बराबर 1 हो जाता है, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, डी मोटाई का क्या है, यहाँ पे वायु है। ठीक है, डी मोटाई का वायु इन दोनों प्लेटों के बीच रख दिया गया है ना। यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच वायु है डी मोटाई का। अब हम क्या रख देंगे, इस जो डी मोटाई की वायु है यहाँ पर हम कुछ पदार्थ रख देंगे। उस स्थिति में हम परिविद्युत पदार्थ धारिता की गणना करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आंशिक रूप से कुछ पदार्थ रख देंगे, आंशिक रूप से परिविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र बना देते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र दो चालक प्लेटों x और y से मिलकर बना होता है। चालक प्लेट x और ये चालक प्लेट y, इन दोनों चालक प्लेटों से मिलकर यह समांतर प्लेट संधारित्र बना होता है। माना इन दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी d है ना। इन दोनों चालक प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इन दोनों चालक प्लेटों के बीच हम t मोटाई का एक माध्यम रख देते हैं। t मोटाई और यहाँ से यहाँ तक की मोटाई इसकी t है। t मोटाई और k परिविद्युतांक वाला कोई माध्यम रख देते हैं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर सिर्फ वायु रहेगी, तो वायु की मोटाई क्या हो जाएगी, d माइनस टी। ठीक है, वायु की मोटाई हो जाएगी, वायु कितने भाग में रहेगा, टोटल इतना d है, कुछ भाग में t है, तो वायु कितना मिलेगा हमको, d माइनस टी, है ना। वायु d माइनस टी भाग में ही रहेगा। अब इस संधारित्र की चालक प्लेट x को हम प्लस q आवेश देते हैं, जिससे इस प्लेट x में धनावेश, आंतरिक पृष्ठ पर धनावेश तथा प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, और इसके बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। अब हम इस चालक प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसके कारण यह संपूर्ण धनावेश पृथ्वीकृत हो जाता है, और इस समांतर प्लेट संधारित्र में सिर्फ ऋण आवेश उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर दो स्थिति निर्मित हो रही है हमारे पास। एक स्थिति तब जब इन दोनों के बीच d माइनस टी मोटाई का वायु हो, और एक स्थिति निर्मित हो जाती है t मोटाई के परिविद्युत पदार्थ के कारण, है ना।
माना इन दोनों चालक प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हम जैसे इससे पहले वाले सवाल में बनाए थे, व्यंजक में बनाए थे, वैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तब यहाँ पर वायु में स्थित है ना दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच वायु, दोनों प्लेटों के बीच d माइनस टी मोटाई, d माइनस टी मोटाई की वायु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच d माइनस टी मोटाई, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात d माइनस टी मोटाई पर वायु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E 0 हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ पर के नहीं आए क्योंकि हमने किसके लिए लिए हैं, के। यहाँ पर एक टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ ले लेते हैं जिसका परावैद्युतांक के है, उसके लिए के आएगा। यहाँ पर हम वायु के लिए ले रहे हैं तो वायु के लिए के बराबर 1 हो जाता है यहाँ पे, है ना। वायु की स्थिति में के बराबर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर वायु की उपस्थिति में d माइनस टी मोटाई की वायु की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर सिग्मा बटा टी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के बीच की मोटाई क्या हो गई, वायु की मोटाई d माइनस टी, तो इन दोनों प्लेटों, यदि है ना, माना इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हमने पिछले सवाल में बनाया था, यहाँ पे ये लिख सकते हैं इस सूत्र से, परंतु विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाता है, v बटा d, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु के कारण E0 ले लेते हैं और मोटाई कितना है, वायु की मोटाई d माइनस टी है। ठीक है, तब इन दोनों समीकरण को हम एक कर देते, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों बराबर कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास v बटा d माइनस टी बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, या फिर v बराबर ले सकते हैं अपन सिग्मा d माइनस टी बटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये तो विभव किसके कारण हो गया, वायु के कारण। ठीक है, अब टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल सकते हैं। E बराबर हो जाएगा आपका फिर से सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ का क्या है, माध्यम के है। ठीक है, तब पुनः हम रख सकते हैं यहाँ पर संबंध से, क्योंकि क्या है, विद्युत क्षेत्र E बराबर v बटा मोटाई कितना है, यहाँ पे t मोटाई का ले लेते हैं, t होगा यहाँ पे। तब इन दोनों समीकरण को हम बराबर कर देते हैं, 1 2 हो गया था, ये समीकरण 3 और 4 है ना। इन समीकरण 3 व 4 से दोनों बराबर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा यहाँ पर विभव v बटा टी बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर विभव v का मान हो जाएगा
सिग्मा टी के एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये किसके कारण है? टी मोटाई के कारण, तो वी टी ले लेते हैं इसको, वी टी। ठीक है, ये वी टी ले लेता हूँ। ठीक, अतः प्लेट ए और बी के बीच कुल विभवांतर V बराबर हो जाएगा आपका V0 प्लस वी टी है, वायु के कारण ये वाला मान, ठीक, और एक ये वाला मान। तो ये हो जाएगा V बराबर वायु के कारण विभव सिग्मा डी माइनस टी बटे एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा डी माइनस टी बटा एप्सिलॉन जीरो प्लस इसके कारण सिग्मा टी के बटा एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर जो जो कॉमन है यहाँ पर निकाल देते हैं अपन। क्या क्या कॉमन है? सिग्मा और एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? डी माइनस टी यहाँ पर प्लस टी अपान के। ठीक है, यहाँ पर फिर आ जाएगा V बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से देखते हैं डी यहाँ पर माइनस टी है, तो माइनस टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा क्या? यहाँ पर एक और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस टी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, टी कॉमन है तो यहाँ पे 1 अपान के आ जाएगा। ठीक है, माइनस टी कॉमन ले लिए, यहाँ से डी को भूल जाओ, अभी माइनस टी है प्लस टी बटा के। यहाँ पे माइनस टी हम कॉमन ले लिए, डी का डी है, माइनस टी कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस टी कॉमन ले लिए हैं तो टी माइनस टी बाहर, तो 1 माइनस 1 अपान के आ जाएगा। तो ये तो हो गया विभव का मान। अतः धारिता हो जाएगा, अतः धारिता C बराबर Q बटा V। ठीक है, तो यहाँ पर हम धारिता का मान रख देते हैं C बराबर Q बटा V का मान यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के। ठीक है, अब इसको फिर पलट देंगे, हल करेंगे आगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका Q बटा एक गुना एप्सिलॉन बटा सिग्मा डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के। ठीक है, तो ये C हो जाएगा यहाँ पर, C बराबर Q एप्सिलॉन जीरो बटा सिग्मा डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के। तो यहाँ पर आप सिग्मा का भी मान रख सकते हैं, पृष्ठावेश घनत्व है तो C बराबर हो जाएगा Q एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा का मान हो जाएगा Q बटा A और ये डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के। तो यहाँ पर आपका Q और Q कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो धारिता C बराबर A एप्सिलॉन जीरो बटा डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के। तो यही आपका क्या है? यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रख दे, उस स्थिति में धारिता का ये मान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।